एक तो ना पहली मीटिंग में लोगों से उनकी हॉबीज पूछना प्लीज बंद कर दो। इट्स नॉट गोना हेल्प यू। ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है, ये उनका रियल कैरेक्टर टेस्ट है। मैं कुछ 5 साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। अगर ये आपने अपनी फर्स्ट मीटिंग में पूछ लिए तो बिना उनका इंटेरोगेशन करे उनका होगा पर्दाफाश। पर्सनालिटी पूरी बाहर आ जाएगी बिना कोई ऐसे ऑकवर्ड हुए, बिना कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस की ये क्या पूछ लिया, ओ माय गॉड। एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello, this is Agrima and welcome back to my channel. It's your girl Agrima. Okay, so let's get started. सबसे पहले मॉइस्चराइजर। Okay, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मॉइस्चराइज करने के बाद हम लगा रहे हैं सनस्क्रीन। Skin prep is very important for that hydrated plump skin, as we know. Now this is what I'm applying. Can you see? Yes, you can. So आज रेडी होते होते हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी शुरुआत में बताया है। Okay. जो पहला क्वेश्चन आपको अपनी फर्स्ट डेट पर पूछना है, जिससे काफी कुछ उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चलेगा, तो वो ये है कि आपको पूछना है कि पूरे दिन में कोई ऐसी माइनर चीज या कोई माइनर ऐसी कौन सी इनकन्वीनियंस है जो आपके लिए इतनी बड़ी है कि वो आपका पूरा दिन खराब कर सकती है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी वो जवाब देंगे कि वो कुछ ट्रैफिक हो सकता है, वो किसी के साथ कोई बहस हो गई, कुछ हो गया, एनीथिंग, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि उनके एंगर इश्यूज, उनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे उनसे कैसे डील करना है, उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी है चीजों को डील करने की। तो वो जो जवाब देंगे आपको, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही, कि उनको किन चीज़ों से उनको फर्क पड़ता है, कौन सी चीज़ें उनके लिए बहुत बड़ी हैं, कौन सी चीज़ें उनका मूड खराब करती हैं, कौन सी चीज़ें उनका मूड मतलब दैट अफेक्ट्स हिम और हर। अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि अगर मेरे किसी घर वाले से कोई बहस हो गई या कुछ हो गया तो वो चीज मेरा दिन खराब करती है, सो इट्स अ गुड थिंग। बिकॉज अगर वो ये इस टाइप का कोई आंसर देते हैं तो आपको ये चीज पता चलती है उनके बारे में कि उनको अपनों से फर्क पड़ता है, उनको उनके रिलेशनशिप्स जो भी हैं, जिनके भी साथ हैं। बट अगर उसका जवाब वो इतना फालतू देते हैं कि मतलब किसी चीज का कुछ डिलीवरी मंगवानी थी, वो लेट आई तो मेरा दिमाग खराब हो गया, या मैं ट्रैफिक में फंस गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, एनीथिंग स्टूपिड। और अगर उसने कुछ ऐसा आंसर किया जो आपको लगता है कि हाँ यार अगर ऐसा हो तो मेरे को भी ऐसा फील होगा कि हाँ यार मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट विल टेल यू अबाउट देयर मेच्योरिटी लेवल, अबाउट देयर पेशेंस लेवल, एंगर उनका क्या है, इश्यूज एंड एवरीथिंग। एंड छोटी छोटी चीजें जो लाइफ की माइनर इनकन्वीनियंसेस होती हैं उनको वो कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज उनके जवाब से पता चलेगी। और तैयार रहना, क्योंकि ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके के आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको जज करना है कैन यू रिलेट और नॉट। सो मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है एंड आई फॉरगॉट टू शो यू। सो दिस इज माय फाउंडेशन व्हिच इज Guerlain Terracotta Tint। सो मैंने इसमें मॉइस्चराइजर मिक्स किया है और फिर मैंने अप्लाई किया है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई कंसीलर। जो दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी फर्स्ट डेट पे पूछना है अप्लाइंग द कंसीलर, तुमने आज तक अपनी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट माफी किससे और किस चीज के लिए मांगी थी? यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क। सी, जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको क्या करना पसंद है, सामने वाला बोल देगा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे गाने पसंद है, सुनना, मुझे डांस करना पसंद है, और बात खत्म। कुछ पता चला आपको उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में? कुछ भी नहीं। अगर आपने ये पूछा, मतलब ये 5, अभी तो मैं दूसरा बताया है, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको काफी हद तक उस इंसान के नेचर के बारे में, उस इंसान मतलब हाउ डज दैट पर्सन थिंक, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो इंसान एज अ पर्सन कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो सब बाहर आ जाएगी। उसके बारे में आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। यस, तो आपको पूछना है कि अपनी लाइफ में आपने सबसे मुश्किल माफी किससे और किस रीजन से मांगी। ये क्यों पूछना है? इससे आपको क्या पता चलता है उस इंसान के बारे में? इससे आपको ये पता चलता है कि वो इंसान, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर अपनी गलती मानने का जो एक ट्रेट होता है वो है कि नहीं, उसके अंदर खुद की बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं, कि हाँ
मैं भी गलत हो सकता हूँ, उस चीज का उनको एक सेल्फ अवेयर है वो उस चीज को लेकर। एंड थर्ड चीज जो आपको इस क्वेश्चन से पता चलती है कि उनके अंदर ईगो कितना है। बिकॉज सी रिलेशनशिप में इट रियली मैटर्स अ लॉट कि भाई आप दोनों का ईगो जो है वो आप साइड लाइन कर सको, एक दूसरे के साथ अपनी गलती मान सको, अपने एक दूसरे से अपोलोजाइज कर सको। तो जब वो बताएंगे ना आपको कि कौन सी ऐसी चीज थी जो सबसे डिफिकल्ट थी उनके लिए किसी से अपोलोजाइज करना, उन्होंने ऐसा क्या किया था, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी गलती मान के उस चीज के लिए अपोलोजाइज करें। एंड अगर उनका जवाब कुछ इस तरीके का हुआ, मैंने गलती मेरे से तो कभी ऐसी कोई गलती हुई ही नहीं कि मुझे उससे माफी मांगनी पड़े किसी से भी। मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकती, मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा सही होता हूँ, हमेशा दूसरे लोगों की गलती होती है या कुछ भी है, या मैंने तो ऐसे कभी किसी से कोई माफी नहीं मांगी, या मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी से इतनी डिफिकल्ट माफी मांगी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बिकॉज उनके अंदर है ही नहीं वो चीज कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम कभी गलत होते ही नहीं है। यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो और आपको जवाब से उनकी पर्सनालिटी का बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, सो हमने बेस हमारा सेट कर लिया है। नाउ वी आर गोना स्विच टू आई मेकअप। बहुत सटल रखेंगे आज। सेट करने के लिए मैंने यूज किया है अपना हुडा ब्यूटी ब्लॉन्डी इजी बेक। अब मैं यूज कर रही हूँ अपना आई शैडो पैलेट विच इज शुगर ब्लेंड द रूल्स आई शैडो पैलेट। थर्ड क्वेश्चन है, आपको उनसे पूछना है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम बचपन से सुनते हुए आए हो, बड़े हुए हो, बट अब आज की डेट में तुम उस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करते हो। इंडिया में ना क्या है कि बचपन से लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे कंडीशन की जाती हैं कि ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं, किचन संभालने के लिए होती हैं, बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी एंड एवरीथिंग। बट आज की डेट में एवरीथिंग इज चेंज्ड। इससे आपको उनकी इंडिपेंडेंट क्या थिंकिंग है वो पता चलेगी, उनका क्या माइंडसेट है वो पता चलेगा, इमोशनल ग्रोथ क्या हुई है उस चीज के बारे में आपको पता चलेगा। उनके अंदर कितनी मेच्योरिटी है इन चीज़ों को लेके। बिकॉज जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की मेच्योरिटी हमें आनी चाहिए आइडली। बहुत सारी चीज़ें हमें रियलाइज होती हैं कि यार ये तो जो हमने सुना है हमेशा से, दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। थोड़ा आई शैडो मैं नीचे लगा रही हूँ, थोड़ा सा डार्कर शेड का, टू गिव दैट पॉप टू द आईज। दैट्स इट। बहुत लाइट सा आज कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम वाला मेकअप नहीं कर रहे हैं, इजी पीजी कर रहे हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आस्क अपनी पहली मीटिंग में, आपको ये पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आप बिना रिग्रेट करे, बिना सोचे बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हो। तो आपको उस इंसान के आंसर से काफी क्लैरिटी मिलेगी उसके माइंडसेट की, एंड ऑल्सो ये पता चलेगा कि वो इंसान को किस टाइप की चीज़ें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनडायरेक्टली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उसने बोला कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कोई एक बहुत बढ़िया सा एडवेंचर के ऊपर अपने कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ, कोई ट्रैवल के ऊपर कर सकता हूँ, या फिर उनका अगर जवाब हुआ कि कोई गाड़ी के ऊपर या कुछ, आपको समझ में आएगा कि वो मटेरियलिस्टिक हैं या फिर वो एक्सपीरियंसेस करना पसंद करते हैं लाइफ में, या ट्रैवल्स पसंद करते हैं, या फिर बहुत अलग 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 तरीके के इस चीज़ के आंसर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली उन आंसर्स से आपको समझ में आएगा कि उनकी पर्सनालिटी इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में कैसी है। और ये चीज़ आपको आगे जाके जब आपकी शादी होगी, जिससे भी होगी, बहुत बहुत हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ कोर्स यार डे टू डे लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो पैसे से जुड़ी होती है, राइट, इज इम्पॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ना एक बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स तरीका है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है जिससे आपको सामने वाले के फाइनेंशियल वैल्यूज और उनकी क्या प्रायोरिटीज है वो चीज के बारे में पता चलता है। एंड ट्रस्ट मी माय गर्ल एंड माय गाइस, this is going to give you a lot of clarity about their mindset कि वो कैसे हैं as a person। उनके जवाब से आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी फेवरेट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो जिस पे वो सोचेंगे भी नहीं और पैसे कितने भी खर्च कर देंगे। फिर अगर उनका जवाब होता है कि मैं कोई गाड़ी या कोई घर या कुछ ऐसा लूंगा, तो उनके किसी भी जवाब से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका फाइनेंशियल माइंडसेट और प्रायोरिटीज क्या है, क्या नहीं है। ओके, सो अब हम लगा लेते हैं अपना मस्कारा। एनीवेज, सो आई एम अप्लाइंग माय Maybelline New York Lash Sensational Mascara।
So the fifth, last but not the least, very important question. आपको पांचवा क्वेश्चन जो पूछना है अपनी फर्स्ट मीटिंग में, अगर एक पूरा वीकेंड like 48 hours आपको completely अकेले स्पेंड करने हैं तो आप क्या करोगे? वो 2 दिन आप completely अकेले कैसे स्पेंड करोगे? Yes, this is a very important question to ask. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजों की अगेन क्लैरिटी मिलेगी. मतलब आपको ये पता चलेगा कि क्या उस इंसान को हमेशा क्या पार्टी करने की और एक वैलिडेशन की जरूरत होती है, हमेशा उसको कोई ना कोई चाहिए, या वो खुद में भी एक कंप्लीट इंसान फील करता है खुद में कि यार ठीक है, मतलब जब कोई है बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं है तो आई हैव थिंग्स टू डू बाय माय सेल्फ आल्सो, आई एम कंप्लीट इन माय ओन सेल्फ. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी के लिए शादी के बाद. कैसे इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मुझे पर्सनली ऐसे लगता था मैं तो खुश ही नहीं हो सकती अगर मेरे पास मेरा लाइफ पार्टनर नहीं हो. मैं जब इस प्रोसेस में थी, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय लाइफ पार्टनर, एक पॉइंट ऐसा था जब मुझे ऐसा लगता था कि यार अकेले तो मैं कुछ हूं ही नहीं, और मैं इतनी परेशान रहती थी बिकॉज आई वाज लाइक कि यार कोई मजा ही नहीं है लाइफ में जब तक आपकी शादी नहीं होती, जब तक आपको कोई मिल नहीं जाता जो आपके साथ आपकी लाइफ शेयर करे, आपको कंप्लीट फील हो उसके साथ में. तो देयर इज नोबडी एंड देयर इज नथिंग इन योर लाइफ. मुझे ऐसा लगता था पर्सनली. बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर गेनिंग सम मैच्योरिटी, मेरे को ये समझ में आया कि पहले आपको खुद अपने आप में यू शुड फील कंप्लीट, यू शुड फील कि आप अगर हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है. और फिर अगर आपकी जिंदगी में कोई आता है जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है, हु इज ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल, जिससे आपको समझ में आता है कि मैं अपने आप में इतनी खुश थी या इतना खुश था. बट अब जो ये इंसान आ रहा है उसके साथ मैं और ज्यादा खुश हूँ, या और मैं उसके, ये इंसान मुझे और ज्यादा खुशी देता है. नॉट दैट कि मैं अकेले बहुत दुखी हूँ, ये आएगा तो ही मैं खुश होंगी या होऊंगा. नो. सो ये थे 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं अपनी फर्स्ट मीटिंग में जब आप किसी से मिलते हो. दीज 5 क्वेश्चंस विल गिव यू सो मच क्लैरिटी कि आपको क्या करना है आगे. उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में क्लैरिटी लेने के बाद में आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. सो अपना मेकअप का जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर लेते हैं. वैसे ये सेकंड लास्ट स्टेप होना चाहिए, लिप लाइन पहले करते हैं, बट मैं बाद में कर रही हूँ एज यूजुअल. Now that the makeup is done, अब हम अप्लाई करेंगे कॉर्डले. थोड़े से बाल कोम कर लेते हैं. Now that our makeup is done. So that's it for today. And वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि what do you think about these 5 questions that I told you जो आपको अपनी फर्स्ट मीटिंग में पूछने चाहिए to get somebody's real personality out. मैं हूँ अग्रिमा and I'll see you in my next video with a very very interesting topic that is going to help you in your relationships, in your marriage, etc. See you soon. Bye bye.